वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए बजटीय प्रावधानों में कृषि क्षेत्र के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्नदाताओं को कई तरह की सौगातें देने का काम किया गया है। बजट के जरिए देश में विकसित भारत की संकल्पना किस तरह से पूरी होगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 के अंतरिम बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की नीतियां, योजनाओं का प्रावधान किया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 के विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक ये बजट है। किस तरह देखते हैं देश के गाँव, गरीब और किसानों के लिए? ये जो अंतरिम बजट इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, वो न केवल एक अंतरिम बजट के रूप में अपने इस समय की आवश्यकता को बल्कि दूरगामी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कि 2047 में भारत और भारत के लोग किस तरीके से जैसे 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन और उसमें सबके कंट्रीब्यूशन, सबकी सहभागिता किस ढंग से आगे बढ़ेगी, वो चाहे जनजातीय समुदाय के हों, किसान हो यानी अन्नदाता हों, या देश के युवा हों या महिलाएं हों। पीएम किसान योजना में 11.8 करोड़ लाभार्थी किसानों को फायदा दे रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा मिल रहा है। लाभ में वित्तीय हर क्षेत्र में न केवल पैसा बढ़ रहा है बल्कि किसानों की तरक्की के विकल्प भी खुल रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं इसको? 11 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 2,80,000 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंचा दिए गए। उसी ढंग से हमारे फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं और कई योजना इस तरह की है जिन योजनाओं को लेखा जोखा के दृष्टि से कि किस तरीके से आय का भी और उसके ट्रांसपेरेंट तरीके से देश के विकास में खास करके जो 4 पिलर उन्होंने बनाया है, उस 4 पिलर को यानी चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे देश के गरीब हो, सबको इस तरीके से प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाए जिससे यह राष्ट्र अपने आप में सशक्त और श्रेष्ठ बने। वित्त मंत्री द्वारा पेश अंतरिम बजट में न केवल देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास का काम होगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना का एक ये बजट सूचक भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।